या प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार मिलाया। फिर से परमेश्वर के अद्भुत वचनों को हम सीखेंगे और आज परमेश्वर के वचन में से कुछ अद्भुत बातों को हम सीखने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में प्रार्थनाएं करने के बाद आप परमेश्वर के सामने बहुत रो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर गिड़गिड़ा रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आज आपको समझ में आएगा कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए या कौन सी प्रार्थना सामर्थी होती है। आज आपको पता चलेगा कि आप इतने रोने के बाद भी, इतने तड़पने के बाद भी आपके जीवन में कुछ फ्रूट क्यों नहीं दिख रहा है, कुछ फल क्यों नहीं दिख रहा है। आज ये सारी बातों का उत्तर आपको आज के वचन में मिलेगा। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि आज का वचन आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और आप बहुत आशीष पाने वाले आज के वचन से। तो ये जो वचन है वो भजन संहिता 126 का वचन है। भजन संहिता 126 उसका 5वां वचन यहाँ पे कह रहा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। कई बार ये जो वचन है, जो भजन संहिता 126 का 5, हम बोने के बारे में, यानी परमेश्वर के राज्य में हम भेंट को, बलिदान, दान को जो डालते हैं, जो हमारा दशमांश दान, जो भी भेंट को डालते हैं, हम उसके विषय में इस वचन को लेते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये वचन में कुछ अद्भुत एक नियम बताया गया है। यहाँ पर उस नियम को हम सीखेंगे आज। हालेलुया। तो ये जो भजनकार है, यहाँ पर भजन संहिता 126 के 5वें वचन में क्या कह रहा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। लौने पाएंगे यानी कटनी काटेंगे, यानी फसल काटेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिनके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप ध्यान दें। 5वें वचन में पहला शब्द जो है वो आंसू, आंसू बहाना, ये एक शब्द हुआ। दूसरा है बोना, यानी बोते हैं, यानी बोना, ये दूसरा शब्द है। फिर उसकी अगली लाइन में वे जय जय करते हुए लौने पाएंगे। लौने पाएंगे यानी वो कटनी काटेंगे, वहाँ पर आप ले सकते हो, या फसल काटेंगे। तो वहाँ पर कटनी करके ये शब्द हम लेते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शब्दों पे हम आज गौर करेंगे। देखिए 5वें वचन में लिखा है कि आंसू बहाते हुए बोते हैं। मान लीजिए एक किसान है, वो किसान बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है। वो किसान के ऊपर बहुत कर्ज है, उसका फसल अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बहुत कर्ज है उसके ऊपर, बहुत कर्ज से लदा हुआ है वो किसान, और वो बहुत रो रहा है, बहुत दुख में है, बहुत रो रहा है। हालेलुया। लेकिन वो उस किसान को पता है कि मैं भले ही रो रहा हूँ, मैं भले ही मैं दुख में हूँ, लेकिन इस वक्त भी मुझे क्या करना है, बीज को बोना है। हालेलुया। अगर मैंने बीज को बोया ही नहीं तो मेरे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक मैं बीज को नहीं बो रहा हूँ तब तक मैं फसल को काटने का मैं सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आत्मिक नियम बताया गया है। भजनकार ने एक बड़े आत्मिक नियम को बताया यहाँ पर। हालेलुया। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम आगे का भी वचन पढ़ते हैं। 6वां वचन, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। 5वें वचन में प्रियो, अगर हम 2 शब्दों को उस वचन से निकाल दें, अगर हम बोने को और कटनी को निकाल दें, तो वो इस तरह से ये वचन हो जाएगा, जो आंसू बहाते हुए जाते हैं, और ये जय जयकार वाला शब्द भी वो भी निकल जाएगा। जो आंसू बहाते रहते हैं, आगे उसके कुछ, ये आगे का वचन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो आंसू बहाते रहते हैं वो आंसू बहाते ही रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये वचन के अनुसार प्रियो, हो सकता है आप और मैं रो रहे हैं आज, आपके हालात अच्छे नहीं हैं, आपकी परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं, आप बीमारियों में हो, आप कर्जों में हो, आप दुखों में हो, आप रो रहे हो, आप परमेश्वर के सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, रोज जाकर आप रोते हो कि प्रभु मेरी परिस्थिति ऐसी है, प्रभु मैं बीमारी में हूँ, प्रभु मैं दुखों में हूँ, प्रभु मेरा कर्जा कब चुकेगा, प्रभु मेरे जीवन में भला कब होगा। आप बहुत रो रहे हो, बहुत रो रहे हो। लेकिन प्रियो, अगर आप बीज नहीं बो रहे हो तो कटनी कैसे आएगी। हालेलुया। आप रो तो रहे हो, लेकिन क्या आप बो भी रहे हो। थैंक यू जीसस। ये आज का मेरा टॉपिक है कि आप रो तो रहे हो परमेश्वर के सामने, लेकिन क्या आप बो भी रहे हो। अगर आप सिर्फ रो रहे हो, आप बीज को बो नहीं रहे हो,
तो आप कभी भी कटनी नहीं काटोगे। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रोते हैं, हम तो दिन भर रोते जा रहे हैं, हम प्रभु से दिन भर रो-रो कर बोल रहे हैं, लेकिन फिर मेरे जीवन में कुछ रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? हालेलुया! आप उस किसान को ध्यान रखिए कि अगर वो किसान रो रहा है, दुखों में है, बहुत रो रहा है, उसके जीवन में बहुत समस्याएँ हैं, लेकिन अगर उसने बीज को लेकर बोया नहीं, तो वो फसल कभी काट नहीं पाएगा। एक किसान को पता है कि मैं भले ही रोऊँ, मैं भले ही मेरे जीवन में कोई भी समस्या हो, लेकिन मुझे अगर फसल को चाहिए, मेरे जीवन में फल चाहिए, मेरे जीवन में फसल चाहिए, तो मुझे बीज को लेकर बोना पड़ेगा। हालेलुया! प्रियो, हो सकता है हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रोते चले जा रहे हैं, लेकिन हम अपने बीज को नहीं बो रहे हैं, तो हम फसल कैसे काटेंगे? और हम सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में फिर कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? हम इतने साल से विश्वास में हैं, इतने साल से प्रभु में हैं, लेकिन कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? हम तो इतना रो-रो कर प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर सुन नहीं रहा है? हालेलुया! प्रियो, हमें एक आत्मिक सीक्रेट को, एक आत्मिक लॉ को, एक स्पिरिचुअल लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप रो चाहे आप हँसो, आपको अगर फसल चाहिए तो आपको बीज बोना पड़ेगा। हालेलुया! थैंक यू जीसस। छठे वचन में कह रहा है कि चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे आज आप रो रहे हो, लेकिन अगर आप बीज लेकर रोता हुआ भी जा रहे हो, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय जय जयकार करता हुआ वो लौट आएगा। क्या लिए हुए? पुलिया लिए हुए, यानी फसल को लिए हुए, बड़ी कटनी को लिए हुए वो लौट कर आ जाएगा। वो भले ही रोता हुआ जा रहा है, बीज को अपने लेकर वो रोता हुआ जा रहा है किसान, लेकिन वो लौटेगा तो कटनी को लेकर लौटेगा और जय जयकार करते हुए लौटेगा। हालेलुया प्रियो, आज आप और मैं, हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति हो जो हम रोते जा रहे हैं, परमेश्वर से भी रो रो कर बोल रहे हैं, लेकिन कोई फल हमें नहीं मिल रहा है, उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये हो सकता है प्रियो कि आप सिर्फ रोते जा रहे हैं, आप बो नहीं रहे हैं। आप रो रहे हैं, आप बो नहीं रहे हैं, और आपको लग रहा है बिना बोए मैं फसल को काट सकती हूँ, बिना बोए मैं अपने कटनी को काट सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक किसान है, वो रो रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, दिन रात रो रो कर प्रार्थना कर रहा है और बीज को नहीं बो रहा है, तो क्या उसकी फसल कभी आएगी? आप कहोगे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो भले ही रो रहा है, लेकिन उसे बीज तो बोना पड़ेगा, तभी उसको फसल आएगी। लेकिन प्रियो, कई बार हम इन बातों को शरीर में तो समझते हैं, लेकिन आत्मा में इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया प्रियो, हम भले ही रो रहे हैं, हमारी परिस्थितियाँ भले ही खराब है, लेकिन हमें इन परिस्थितियों में भी बोते रहना है, बोते रहना है, बोते रहना है, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपनी फसल को भी देखेंगे। अब आप कहोगे सिस्टर, ये बीज क्या है? ये कौन से बीज की बात यहाँ पे चल रही है, और मैं कौन सा बीज अपने जीवन में बोऊं ताकि मैं फसल को देखूं? तो आइए देखते हैं बीज क्या है। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा, ये लूका की किताब उसका 8वां अध्याय, लूका की किताब 8वां अध्याय उसका 11 वचन। आपको पता है लूका की किताब 8वें अध्याय में, या मत्ती में भी, मरकुस में भी यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सिखाया, और फिर उन दृष्टांतों का अर्थ यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे लूका 8:11 में यीशु मसीह कहते हैं, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। थैंक यू जीसस। हो सकता है प्रियो, आप रो रो कर परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु मुझे ठीक कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मेरे जीवन में ये कर, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप रो रहे हैं, लेकिन आप बीज को बो नहीं रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया कि बीज क्या है। बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है। आप रो रहे हो, कोई बात नहीं, आपके जीवन की सिचुएशंस, परिस्थितियां, हालात खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन हालातों में भी बीज बोना ना छोड़ें। हालेलुया, क्योंकि ये बीज कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा। आप रोते हुए बीज बोते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन आप फसल को लेकर कटनी काट कर जय जयकार करते हुए आएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, खुद बाइबल, खुद परमेश्वर का वचन
भजन संहिता 126 के 5वें और 6ठे वचन में आपसे कह रहा है, हालेलुया। तो प्रियो, आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हो, आज आप अपने हालातों को लेकर रो रहे होगे, लेकिन मैं आपसे कहूँगी, इस रोने के समय में बीज बोना सीखें। इस रोने के समय में परमेश्वर के वचन को बोलना सीखें, परमेश्वर के वचन को बोना सीखें, और 100% आप कटनी को लेकर लौटेंगे। आप जय जयकार करते हुए लौटेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आप बोलोगे, सिस्टर ठीक है, परमेश्वर का वचन बीज है, तो मैं इसे कैसे बोऊं? परमेश्वर के वचन को बोलना मतलब परमेश्वर के वचन को बोना होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। क्योंकि आप जब बीज बोने वाले का दृष्टांत देखोगे, तो यीशु कहते हैं, बीज बोने वाला बीज बोते हुए निकला, और बीज परमेश्वर का वचन है। और जो कोई परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो चार भूमि पर गिर रहा है, यानी वो बोल कर बताएगा। जो भी परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो बोल कर बता रहा है। यानी बोलना मतलब क्या हो गया? परमेश्वर के वचन को बोना हो गया। हालेलुया। आज आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप बीमारी में हो, लेकिन क्या आप बीमारी में सिर्फ यही रो रो कर बोल रहे प्रभु से कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ, प्रभु मेरी ये बीमारी है, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ? अगर प्रियो आप ये बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है, वो समझता है। लेकिन इस समय में आप चंगाई के वचन को लो और बोलो, उस वचन को, वो बीज को बोते जाओ, और आप चंगाई की फसल को काटोगे। आप एक दिन उसी वचन के द्वारा चंगाई पाओगे यीशु के नाम से। तो अगर आप बीमारी में हो, तो आप चंगाई के सारे वचन निकाल लो। वो बीज है आपके लिए उस सिचुएशन में। जैसे यशाया 53 का 5 कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पतरस में लिखा है कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ये बीज है। ऐसी परिस्थिति में जब आप बीमारी में पड़े हो, ये बीज को ले लो और बोते रहो, बोलते रहो। अगर आपको सच में चंगाई की फसल चाहिए, तो आप बोलते रहो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में फाइनेंस का इश्यू है, आपको पैसों की आर्थिक तंगी में गुजर रहे हो, तो परमेश्वर के वचन से बीज को निकाल लो। आर्थिक समस्या के लिए जो वचन है, उसको निकाल लो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं हो सकती। फिलिपियो 4:19 कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। फिर कुरिन्थियों में लिखा है कि यीशु मसीह गरीब बना ताकि हम अमीर बन जाए। फिर वचन कहता है कि धर्मी के धन पे यहोवा की आशीष होती है। इन वचनों को निकाल लो, ये बीज हैं, इनको निकाल लो और बोते जाओ, रोते जाओ, लेकिन बोते जाओ। हालेलुया। और आप फसल को काटेंगे ही काटेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो हर परिस्थिति के लिए आपके पास वचन है। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, चिंता से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए भी वचन है। आप निकालिए उन वचनों को। वचन कहता है यशाया 26 में कि परमेश्वर पे जो ध्यान लगाए रहता है, जिसका मन परमेश्वर पे धीरज लगाए रखता है, उसको वो पूर्ण शांति में रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को निकाल लीजिए, उन बीजों को निकाल लीजिए जो आपकी परिस्थिति के लिए जरूरी है। और रो रहे हो आप भले ही, लेकिन बोते जाओ, तभी आप फसल को काटोगे, तभी आप उस क्षेत्र में छुटकारे को देखोगे, आप चंगाइयां होते हुए देखोगे, आप अपनी आर्थिक समस्या जाते हुए देखोगे, आप उन जो हालात से गुजर रहे हो, उस हालात को सुधरते हुए देखोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये भजनकार जो है, ये भजन संहिता 126 5वें 6ठे वचन में एक बहुत बड़ा आत्मिक सीक्रेट दे रहा है। अगर आपने इस सीक्रेट को पकड़ लिया प्रियो, तो आज से आप भले ही रो रहे हो, लेकिन आज से आप एक जयवंत जीवन जीने के लिए आपने तैयारी कर ली है। हालेलुया। आप हर बात में परमेश्वर के वचन को बोलते रहो, क्योंकि जब आप वचन बोल रहे हो, आपको ध्यान में रखना है कि आप बीज को बो रहे हो, और ये बीज आएगा, जरूर बाहर आएगा और फल लेकर आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन आप सिर्फ अगर रो रहे हो, आप बीज को नहीं बो रहे हो, तो उसका कोई फल नहीं होने वाला, कोई फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपका रोना काम नहीं करेगा, हमारी भावनाएं, रोना हमारा काम नहीं करता है। परमेश्वर का वचन है जो काम करता है। हालेलुया। ये वचन में सामर्थ है। इसीलिए पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी वचन के द्वारा बनाया गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो काम करता है। इसीलिए हर हालात में आप वचन को बोना यानी बोलना सीखें, और आप अपने जीवन में कटनी को देखोगे। हालेलुया। और ये सबसे सामर्थी प्रार्थना है जो आप कर सकते हो।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबसे सामर्थी प्रार्थना। आज आप भले ही रो रहे हो प्रियो, लेकिन एक बार ऐसा करके देखो आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। आप रोकर अपने दिल को खोलकर बता सकते हो कि पिता, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है। वो आपका अब्बा पिता है, आपको समझता है, आपसे प्यार करता है, वो आपको ठुकराएगा नहीं प्रियो। लेकिन उसी समय में अब्बा पिता को बताने के बाद आप उसके वचनों को बोलिए ज़ोर-ज़ोर से और कहिए, तेरा वचन कहता है, तेरा वचन ऐसे कहता है, तेरा वचन ऐसे कहता है पिता। आप रोज़ बोलते जाइए उन वचनों को और देखिए आपके जीवन में आप ज़रूर फसल को काटोगे। ये मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का नियम जो है, परमेश्वर के वचन में ये नियम लिख दिया गया है और अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है तो ये होकर रहेगा। आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज आपने शायद जान लिया कि आपके बहुत सारी बातों का उत्तर आपको क्यों नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है मैं तो रो कर बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो बहुत परमेश्वर के सामने रो रहा हूँ, मैं तो दिन-रात आँसू बहा रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है मुझे? मेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि प्रियो, हो सकता है आप रो रहे हैं लेकिन आप बो नहीं रहे हैं। आपको रोते हुए भी परमेश्वर के वचन को बोलना है और बोना है और वायदा कहता है, जब आप रोते हुए भी वचन को बोते चले जाओगे, आप जय-जयकार के साथ अपनी फसल को लिए हुए आओगे। हालेलुया! आप अपनी गवाही को लिए हुए कलीसिया में लौटोगे और गवाही दोगे कि मैंने ऐसे-ऐसे हालातों में ऐसे-ऐसे परमेश्वर का वचन बोला और देखो मेरे जीवन में ऐसे-ऐसे काम हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला है और आज आपको ये भी पता चला है कि ये बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है। जो प्रार्थना वचन से मिलकर बोली गई प्रार्थना है, वो बहुत सामर्थी प्रार्थना है। आप अगर आपको नहीं पता कि ये जो समस्या है मेरे जीवन में, इसमें मैं कौन-सा वचन बोलूँ? अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हो। आप आजकल गूगल पे बहुत ईज़िली सब चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जा रहा है। आप गूगल पे जाके परमेश्वर के वचन को सर्च कर सकते हो कि चंगाई के लिए कौन से वचन हैं, या आप अपने किसी भाई-बहन, विश्वासी भाई-बहन की मदद ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, कोई भी आपकी मदद करेगा। आप उन वचनों को लीजिए और उनको बोलना शुरू करिए और उन वचनों को सोचना शुरू करिए, उन पे मनन करना शुरू करिए कि यीशु ने कोड़े खाए और मैं चंगी हुई, यीशु ने कोड़े खाए और मैं चंगी हुई। इस तरह से आप उसको अपनी कल्पनाओं में भी देखना शुरू करिए और बोलना शुरू करिए। 100% है कि आप अपनी चंगाई को लोगे, 100% आप अपने छुटकारे को लोगे, क्योंकि वचन ही ऐसा कह रहा है। अगर आपने बीज को बोया है तो आपकी फसल आनी ही आनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया और परमेश्वर बहुत भला है। इस वचन के द्वारा आपकी आँखों को खोले परमेश्वर और आपको ब्लेस करे। और फिर से हम मिलेंगे वापस से, परमेश्वर के वचन को मिलकर सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।